नमस्कार। सत्ता के गलियारों से एक बार फिर हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की एक बड़ी खबर पर। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर वही पुरानी कहानी कांग्रेस में दोहराई जा रही है। दो चेहरे, एक पार्टी, लेकिन अलग अलग दावे। जी हाँ, बात हो रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही सियासी खींचतान, जो अब 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर खुलकर सामने आने लगी है। साल 2018 से शुरुआत करते हैं, जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। उससे पहले कांग्रेस के पास मात्र 21 सीटें थी, लेकिन यह आंकड़ा 2018 में 99 सीटों तक जा पहुंचा। इस जीत के पीछे मुख्य चेहरा जो था वो था सचिन पायलट, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे अशोक गहलोत। बस यहीं से शुरुआत हो गई एक खामोश जंग की, जो आज तक खत्म नहीं हो पाई। पर देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दोनों नेताओं में राजनीतिक प्रतिद्वंदता लगातार बढ़ती देखी गई। सरकार और विधायक दो खेमों में बंट गए। अशोक गहलोत को ऑपरेशन लोटस का आभास हुआ। प्रचार किया गया कि सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी से मिलकर सरकार गिरा सकते हैं। उधर सचिन पायलट अपने करीब 20 विधायकों के साथ मानेसर एक होटल में जाकर ठहर गए। तो उधर सरकार बचाने की कवायद में अशोक गहलोत भी अपने मंत्री विधायकों को एक होटल में ले जाकर रुक गए। यह साल 2020 की घटना है। कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छाए रहे, लेकिन अशोक गहलोत अपनी जादूगरी से अपने 5 साल पूरे कर गए। अब 2028 की आहट के साथ वही पुराना जिन फिर बोतल से बाहर आ चुका है। हाल ही में अशोक गहलोत ने फिर मानेसर कांड का जिक्र कर पायलट पर निशाना साधा, और ये बयान उस समय आया जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। इसके जवाब में सचिन पायलट ने करौली की एक सभा में बिना नाम लिए सीधा वार किया। उन्होंने मंच से कहा, आंख में आंख डालकर देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यानी अब इशारों में नहीं, सीधी चुनौती भी दी जा रही है। यही नहीं, उसी मन से रमेश मीणा ने भी गहलोत पर पलटवार किया। अगर विधायक बिके थे तो अपना भी, हमारा भी नार्को टेस्ट करा लीजिए। हमें भी पता है सरकार बचाने के लिए आपने किसे कितने करोड़ रुपए दिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि करौली में हुए इस कार्यक्रम में बैनरों में गहलोत की तस्वीर तक गायब हो गई थी। इससे यह साफ संकेत है कि अंदरखाने खींचतान अब सतह पर भी आ चुकी है। राजस्थान कांग्रेस की इस लड़ाई को 3 बड़े हिस्सों में समझा जा सकता है। यह वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें गहलोत संगठन और अनुभव के दम पर मजबूत पकड़ रखते हैं, तो वहीं पायलट एक युवा चेहरा है, जनाधार वाले हैं, और हाई कमान को भी उन पर भरोसा है। अब 2028 के चुनाव में पार्टी किस चेहरे पर दाव लगाएगी? पुराना अनुभव या नई ऊर्जा? अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो 2020 जैसा संकट फिर खड़ा हो सकता है। क्या कांग्रेस इस बार समय रहते फैसला ले पाएगी, या फिर गहलोत बनाम पायलट की ये जंग 2028 में पार्टी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? राजस्थान की सियासत में अगला कदम क्या होगा, ये तय करेगा कि कांग्रेस सत्ता की ओर बढ़ेगी या फिर अंदरूनी कलह की वजह से उसकी राह रुक जाएगी। सत्ता के गलियारों से आज इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, और आप अपने कमेंट्स जरूर हमें भी साझा कीजिएगा इस खबर को लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।